अब दूसरा पक्ष सुनिए, कितना सुंदर पक्ष। मैंने सोची, शिव जी ने कहा मैं परिवार का झगड़ा निपटाते निपटाते मैं थक गया। अब विष पिया फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। कहा यार चलो, अब शिव शरीर से क्या लेना देना, अब बानर बन जाता हूं, हनुमान बन जाऊंगा, तो किसी से झगड़ा ही नहीं होगा, न कोई निपटारा करूंगा, जाओ। इसलिए गौरा संहारो घर बार, हम तो बानर बन गई। गौरा संहारो घर बार, हम तो बानर बन गए। गौरा संहारो घर बार, हम तो बानर बन गए। पार्वती में बानर बन जाऊंगा। शिव जी ने कहा पार्वती तुम तो जानती हो, और यही सिद्धांत भी है, जिसका पति न कमाता हो और पत्नी कमाती हो, तो पति का इतना अपमान होता है कि वर्णन मत करो। होता कि नहीं होता? पत्नी नौकरी न करे बहुत अच्छा है, वो अपने घर की रानी है। नौकरी करने पर तो नौकरानी हो जाएगी, और नौकरी नहीं करेगी तो अपने घर की रानी है वो। अब हमारे डीएसपी की पत्नी नौकरी नहीं करती, बबली, तो अपने घर की रानी है वो। और पत्नी नौकरी करे, पति घर बैठ के खाए, कितना बुरा लगता है हिमांशु को। फिर जान लो, खिलाती तो है पर 10 बात कह के खिलाती है बस एक नहीं। पार्वती मैं कोई काम नहीं करता, भोजन की व्यवस्था तुम करती हो, 2 रोटी खिलाती हो, पर जब मैं भीख मांगता हूं तब खिलाती हूं, है बस एक नहीं। वो कौन सा मंत्र है जो भीख मांगते हैं सिंह शिव जी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि मेरी कथा में कोई चमत्कार नहीं होगा, न भूत प्रेत भगाने का मैं मंत्र जानता हूं, ये मेरे बस का नहीं। न मैं दरबार लगा सकता हूं, यहां तो एक ही दरबार है, राम जी का दरबार चकाचक। और हनुमान जी का नाम सुना दो तो भूत पिशाच ससुरे नजदीक ही नहीं आएंगे। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। पार्वती तुमसे भीख मांग कर खाता हूं। देखो, भोजन दोनों कराती हैं बहनों, पुरुष को 2 लोग भोजन कराती हैं, पत्नी भोजन कराती है और मां भोजन कराती है। और आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि दोनों को भोजन में अंतर रहता है कि नहीं रहता? बहुत अंतर रहता है।
पत्नी जब भोजन कराती है तो देश भर की शिकायत करती है, तुम्हारी माँ ने कहा, तुम्हारी बहन ने कहा, तुम्हारे भाई ने कहा। तो कुछ लोग तो सुन लेते, कुछ लोग तो सुन लेते हैं, अब कुछ गांव वाले होते तो सुनते नहीं है। सुनते रहेंगे, थाली सिर्फ पटक के 2 चाटा जड़ देते हैं, ले जा खा। ये हमने देखा है, 2-4 चाटा जड़ देते हैं, तो थुथुर दे चबोनो। हाँ, पर मां एक रोटी खिलाने के लिए बच्चे को 1 घंटे उसके पीछे पीछे टहलती है। पत्नी के हाथ व्यक्ति भोजन करता है विवशता में, और मां के हाथ भोजन करता है अधिकार से। है बात नहीं? तो हे पार्वती, तुम तो भीख मंगवा कर भोजन कराती हो भाई साहब, और जब मैं हनुमान जी बन जाऊंगा तो सीता जी से अधिकार पूर्वक भोजन मांगूंगा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय लागी देख सुंदर फल रूखा। इसलिए पार्वती, मैं वानर बनूंगा और सीता जी से अधिकार पूर्वक भोजन मांगूंगा। है बस एक नहीं? तुम तो 2 रोटी से अधिक नहीं खिलाती हो, और सीता जी के लिए आपने कथा सुने होंगे, चित्रकूट में हमारे हनुमान धारा के पास ऊपर पहाड़ी पर है सीता रसोई, है ना? सीता, हाँ, हनुमान जी जब लंका जला के आए, राम जी राजा बने, तो कहा चलो चित्रकूट घुमाते हैं। हनुमान जी ने कहा माता जी भूख बहुत लगी, कहा ठीक है चलो करो। अब सीता जी ने भोजन बनाया, अब हनुमान जी खाते गए, सीता जी खिलाते गए, उनका पेट ही भर रहा है। लाखों थाली खा गए हनुमान जी, पेट नहीं भरा। तब सीता जी ने कहा क्या करूं अब मैं, अब कितना बनाऊं इनको, कितना खिलाऊं पेट्टू को, क्योंकि तो पेट्टू भी है मोटू भी है। तब राम जी ने, तब सीता जी का अच्छा मैं समझ गई, अभी इनका पेट भरती हूं। तुलसी दल लिया, उस पर राम नाम लिखा, वही थाली में डाल दिया। अब उसको खाया, हनुमान जी ने डकार ले ली, बोले वीर बजरंग बली की। कहा सीते, पार्वती कभी तो मेरा पेट नहीं भर सकी, 2 रोटी खाकर क्या होगा। इतना ऊब गया मैं कि मुझे भांग धतूरा खाना पड़ा। और जब हनुमान जी बनूंगा, सीता जी खिलाएंगी, तो हाथ में लड्डू मुख में राम,